फूलों की परी रोज ब्लूम की जादुई कथा। फूलों की परी रोज ब्लूम की जादुई नृत्य कथा। गहरे हरे जंगल के भीतर, जहां पानी की बूंदें पत्तों पर मोतियों की तरह चमकती थी, वहां एलोरा गार्डन नाम की एक रहस्यमयी जगह थी। यह कोई साधारण बगीचा नहीं था, यहाँ फूलों की परियां रहती थी। इनमें सबसे अनोखी थी रोज ब्लूम, गुलाबी पंखों वाली, फूलों की पंखुड़ियों से बनी एक नन्ही परी, जो जादुई नृत्य कर सकती थी। जब भी वह अपने छोटे छोटे पैरों से नाचती, हवा में सुनहरी लहरें उठने लगतीं और संगीत बिना किसी वाद्य यंत्र के गूंजता। चांदनी उत्सव की तैयारी। हर साल परियों का सबसे बड़ा उत्सव होता, चांदनी उत्सव, जिसमें हर परी अपनी सबसे अच्छी कला दिखाती। रोज़ब्लूम का सपना था कि वह इस साल का सबसे सुंदर नृत्य प्रस्तुत करे, लेकिन एक समस्या थी, उसका जादू उतना शक्तिशाली नहीं था। अगर मैं सबसे सुंदर नृत्य नहीं कर पाई तो, उसने खुद से कहा, पत्तियों के बीच बैठकर चिंतित होकर। तभी एक पुराना मिट्टी का घड़ा उसके पास गिरा और उसके अंदर से एक हल्की सी रोशनी चमकी। घड़े का जादू। रोज़ब्लूम ने जिज्ञासावश घड़े के किनारे पर कदम रखा और अचानक एक हल्की सी आवाज आई, तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हारी करूंगा। रोज़ब्लूम चौंक गई। यह घड़ा जादुई था। उसने अंदर झांका तो एक पुरानी परछाई दिखाई दी, जो कभी एक महान परी थी, लेकिन समय के साथ उसका जादू घड़े में कैद हो गया था। अगर तुम मुझे इस घड़े से आजाद कर दो, तो मैं तुम्हें ऐसा नृत्य सिखाऊंगा जो पूरे बगीचे में याद रखा जाएगा। रोज़ब्लूम ने बिना देर किए अपनी चमकीली पंखुड़ियां घड़े के चारों ओर घुमाईं, और अचानक एक सुनहरी लहर निकली। परछाई अब बदल गई और वह एक सुंदर चमकती हुई रोशनी में बदल गई। सबसे जादुई नृत्य। उसी रात, जब चांद अपनी सब